हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। टाटा मोटर्स का धमाका आपने देखा होगा, समाचार भी सुना होगा, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा आ गया है। लेकिन जरा स्मार्ट मनी को समझो और सवार हो जाओ। क्या आपको नहीं लगता इतनी बड़ी खबर आने से पहले कुछ ना कुछ लोगों को या फिर आप स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को समझ सकते थे? अब आप कहोगे कि आप अब शेयर भाग गया तब वीडियो लेके आ रहे हो। जी नहीं, हम आपके लिए आज से बल्कि 3 हफ्ते पहले इसके बारे में सारा कुछ आपको डिटेल में, ये एक स्टॉक नहीं बल्कि निफ्टी ऑटो पूरे सेगमेंट के लिए हमने डिटेल में एक वीडियो क्रिएट किया था। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा सितंबर के 23rd 24th के अराउंड। और काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। स्टॉक्स जहाँ पे निकल के आए थे, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति जैसे शेयर सामने निकल के आए थे। और आपको इस स्मार्ट मनी के फ्लो की अंडरस्टैंडिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। टाटा मोटर्स आज की डेट में 20 से 21% के अराउंड की तेजी। और किसी बड़े स्टॉक में जो कि एफ सेगमेंट में है, वहां पे इतनी तेजी का मतलब आप माला माल हो जाओगे। मतलब आपके 40-50 हजार रुपए भी सीधे आपके 4 से 5 लाख तक कन्वर्ट हो जाते हैं। 10-10 गुना तक रिटर्न मिल जाता है इतनी रैली के अंदर। आप कहोगे 20% भाग के कैसे 10-10 गुना रिटर्न मिल जाता है? क्योंकि ये एफ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं और कम रिस्क में। अगर आपने मान लो टाटा मोटर्स की 400 का 500 का कॉल ऑप्शन भी खरीदा होता, तब भी आप कहाँ कितनी माला माल आज की डेट में हो गए होते। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं कि भाई हो गए होते, लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्टॉक, उसका सेक्टर बिहेव कर रहा है, किस तरीके से आने वाले टाइम पे वो चलने वाला है। अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी इन सारे स्टॉक्स को देखेंगे। अब आप समझिए, सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, निफ्टी ऑटो सेगमेंट का स्टॉक जो सेक्टर जो है पूरा रेडी है। हमने सितंबर 23 के लिए काफ़ी डिटेल में ये वीडियो क्रिएट किया था। इसमें टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी डिटेल में इनके बारे में चर्चा की थी। और आपको बताया भी थे कि आने वाले टाइम पे किस तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। एक बट फॉर्मूला नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि उसके अंदर से एक आपको इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताया गया था, जिसके अंदर से आप अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। अब ये निफ्टी ऑटो के बारे में इतनी डिटेल में क्यों निफ्टी ऑटो पे हमारा फोकस था, उसका मेजर कारण था इसका मंथली का टाइम फ्रेम। क्योंकि एक जो कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा था, उसका ऐसा लग रहा था कि कभी भी रिजोल्यूशन हो सकता है। और साथ के साथ जरा देखिए, इसमें ये टाटा मोटर्स तब 321 के प्राइस पे था। और उसके अलावा आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 758 के प्राइस पे था। ये सितंबर 23 का राउंड का। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे डिटेल में, देखिए मारुति 6800 के लेवल पे था। क्यों ये सामने आया? सबसे पहले मैं निफ्टी ऑटो के ऊपर ही लेके चलता हूँ। इसका मेजर कारण था ये करेक्शन। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ भाई, बड़ी रैली आई है तो आगे और रैली देने के लिए उसको कंसोलिडेशन चाहिए। हमेशा याद रखें, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, ये एक रूल है कि कंसोलिडेशन आएगी तो एक्सपेंशन आएगा। और अगर एक्सपेंशन आए तो उसके बाद रिट्रेसमेंट या फिर आपका रिवर्सल हो सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद इस तरीके से एक्सपेंशन आते हैं। और इसका मेजर कारण ये एरिया था। इसीलिए इतनी जल्दी हमें समझ में क्यों आया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इतनी जल्दी आप कैसे समझे कि हाँ ये चीज़ें अब एक पॉजिटिव फ्लो में आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सितंबर 23 का प्राइस देखूँ तो ये जब कैंडल बनी थी 21 सितंबर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें एक बुलिश सिग्नल दिख रहा था। एक काइंड ऑफ, आप देखिए कितना जबरदस्त ये कैंडल बनी थी। और सितंबर ये आपका 22 और 23, ये कैंडल एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट बुलिश क्रॉस बनने को तैयार। 200 का क्या यहाँ पे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, और इस कैंडल के बाद इसीलिए ये नजर में आया था कि भाई ये लेवल निफ्टी ऑटो का पार होगा तो ये जाके ऊपर जाके फिर आपको पुल बैक सा देखने को मिलेगा, जो कि इस ब्रेकआउट का पुल बैक होगा। बिल्कुल उसी तरीके की प्रोसेस को इसने फॉलो किया। मैं निफ्टी ऑटो की भी बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग, जब आप एक सेक्टर को पहचान जाते हो तो आपके लिए लॉटरी लग जाती है। क्योंकि जब सेक्टर मूव करता है तो वहां से छोटे बड़े सारे स्टॉक्स निकल के आते हैं। आप अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज में ग्रैब कर सकते हो। जैसे अभी देखिए, टाटा मोटर्स ने धमाका किया। टाटा मोटर्स के अलावा भी छोटे छोटे स्टॉक्स ने और कमाई का मौका दिया। जैसे आप इसमें अशोक लेलैंड को उठा लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये तो जबरदस्त रन दिए इन्होंने। मारुति को उठा लीजिए। देखिए, तो इस टाइम फ्रेम से आपको मैं कहूँगा 23 सितंबर, जरा सोचिए, स्मार्ट मनी को जब आप समझते हो तो फिर आपका जो प्रोसेस होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मान लो 23 को आप इस एरिया में एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल डीप वाला
बहुत, इससे ज्यादा रिस्क है ही नहीं। तो ये लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जब दोबारा करेक्शन आई, जो एक काइंड ऑफ मैं कहूंगा ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, तो ये एंट्री एरिया, ये स्टॉप लॉस आपको गया। ये तो बहुत ही आसान चीज है। तो आपने देखा कि हम जब एनालाइज कर रहे थे स्टॉक को, उसके पीछे का कारण क्या था। उसके पीछे का एक तो ये कारण था, अगर आप यहाँ पे तसल्ली से देखोगे इस पर्टिकुलर पार्ट को, क्योंकि बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी, उसके बाद ये धमाका सा हुआ, फिर पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो आया, तो ये सारी चीजों को हम सिंगल, मैं कहूंगा सारी चीजों को लेके साथ में लेके चलते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं। और ये बिल्कुल नजदीक था मूविंग एवरेज में, आप देख सकते हो वीकली पे, डेली पे, तो एक काइंड ऑफ लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी थी। अब लो रिस्क के साथ साथ अब इसी चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए टाटा मोटर्स को देखिए। अब आप सोचोगे टाटा मोटर्स ने कुछ अलग नहीं किया, ये वही चीज है निफ्टी ऑटो को फॉलो करता हुआ। ये जो करेक्शन आई थी, देखिए ये बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 21 सितंबर को, आप क्लियरली देखिए, दिस इज 21 सितंबर, सेम निफ्टी ऑटो वाला एक कैंडल, जो सेंटर लाइन कैंडल आप देख रहे हो, फिर तेजी यहाँ पे आती है, और ये बल्कि 23 सितंबर से 22 सितंबर के बाद ही यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। फिर ये कंसोलिडेशन। नाउ अंडरस्टैंड द कंसोलिडेशन। स्मार्ट मनी को जब भी आप समझते हो तो इस तरीके से, जब भी, अब आप ये मान के मत चलिए कि किसी को ये चीजें, ये बड़ी डीलों की इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब इन्फोसिस जैसे शेयर में इन बड़ी बड़ी डील्स की इंफॉर्मेशन बाहर जाती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मुझे, देखिए मेरा अपना मानना है, आपका अलग हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स आर 100% मैनिपुलेटेड। एंड ये जो यहाँ से चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन बाहर पता होती है, जिसकी वजह से जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं, दे एक्यूमुलेट बिफोर द ब्लास्ट, दे ट्राई टू एक्यूमुलेट इन दीज एरिया, जो कि स्मार्ट मनी से इजीली विजिबल होता है। आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई, और जब तक ये न्यूज आई है तब तक कहाँ पहुंच गया था शेयर, ऑलरेडी ये यहाँ पे 440 तक जा चुके हैं। फिर ये जो न्यूज आई अभी, उसके बाद कहाँ गया, देखिए कितना मतलब कम मूव था। एक्चुअल मूव जो देखोगे, जो आपके लिए मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, वो 340, 320, 350 का ये इंपॉर्टेंट एरिया था। आपको यार क्या बात है, तो बहुत ही सही बात है। अंडरस्टैंड द कंसोलिडेशन पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज द रीजन कि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस क्यों करते हैं। व्हाई वी फोकस ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, व्हाई वी वर ट्रैकिंग निफ्टी ऑटो सेगमेंट, क्योंकि ये सिमिलर स्ट्रक्चर आपको एक में नहीं बल्कि अलग अलग स्टॉक्स में देखने को मिला। और आप देख सकते हो कि कैसी ये रैली आई। ये रैली में अगर आप देखोगे कि किस तरीके से इस रन को आप कैप्चर, मान लो कि आपने ये समझ लिया कि भाई 350 में 350 के अराउंड में ये धमाका होने वाला है, और ये बड़ा धमाका है, और अक्टूबर में, ये नहीं कि कल परसों हो जाएगा, अक्टूबर सीरीज में ये होने वाला है। तो आप इसको कैसे कैप्चर करोगे? या तो आप 350 का कॉल ऑप्शन ले लोगे, 350 का आपने प्राइस के हिसाब से ले लिया, भाई कैश पे ले लिया। अगर 100 शेयर भी लेते हो तो 35,000 की कॉस्ट वहां पे पड़ती है। लेकिन उसके लिए भी मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आऊँ। देखिए 350 का अगर उस रेंज में आप समझे, जैसे अक्टूबर के टाइम पे, तो 6 से 7 रुपए का था ये कॉल ऑप्शन 350 का, जो कि आज कहाँ चला गया है, ऑलमोस्ट 170 के अराउंड। जरा सोचिए कि भाई, और इसका लॉट साइज है 2850 का, इसका लॉट साइज है एक का। मैं 3000 राउंड ऑफ करके लेके चलते हैं, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे अगर 10 के अराउंड का कैलकुलेशन लेता हूं, तो आप कहोगे यार कितना, 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, और यहाँ सीधे कितना रिटर्न मिल गया आपका। आप सोचिए कि 10 से 16, मतलब 16 गुना, 15 गुना, जो भी आप राउंड ऑफ करके कैलकुलेट कर लीजिए। आप कहोगे यार ये तो मेरे 30,000 कहाँ कहाँ कितने हो गए ये 30,000, देखिए 4,80,000। आपको यार वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जरा समझिए, अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्मार्ट मनी। ये तो सबसे बेस वाला पार्ट था जो मैंने आपको बताया कि आपने बिल्कुल 350 का कॉल ऑप्शन लिया, कि वहीं पे ही, जो कि बहुत ऑप्टिमल बेस्ट वाला सॉल्यूशन होता है। लेकिन आपने कहा नहीं यार ये प्राइस तो जाएगा, 400 को भी पार करेगा, तो आपने थोड़ा सा सेफ साइड रहने के लिए 400 का कॉल ऑप्शन लिया, जो 4 रुपए के अराउंड था। 3-4 रुपए के अराउंड का मतलब आप देखिए, आप 2850 के अराउंड का लॉट साइज जो है, ऑलमोस्ट अब कर लीजिए 10-12 हज़ार की कॉस्टिंग, और उसके बाद देखिए कहाँ कितना रिटर्न आपको मिला है। आप कहोगे यार ये तो 40-50 गुना हो गया। जरा सोचिए कि वही 3-4, मतलब 9 से 10 हज़ार रुपये 40-50 गुना आपके हुए, तो कितना रिटर्न आपको मिला। चलिए और सेफ साइड अगर आप तो देखो, जो कि मैं कहूँगा और बहुत ही ज़्यादा, आप ये कहोगे कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो गया, 450 का कॉल ऑप्शन, जो कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया 450 का। तो जरा सोचिए कि मतलब किस तरीके से यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो धमाका हुआ, मैं 400 का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि आप मान के चलो कि किसी ने भी सोचा होगा कि अक्टूबर एंड तक ये 400 की रेंज में जाएगा, जैसे कि ब्रेकआउट आ रहा था, वो समझिए। चलिए ये तो एक पार्ट है, मैं आपको दूसरे पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, उसको देख के तो आप शॉक ही हो जाओगे। देखिए अब ये जो मूव जो है वो ऑलरेडी किस में, टाटा मोटर्स में आ गया। अशोक लेलैंड देखिए थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया, लेकिन इसकी कंसोलिडेशन देखिए धीरे धीरे करके ये भी पहुंच चुका है 120 के लेवल से 150 के लेवल पे। अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो परसेंटेज वाइज कम नहीं है, 120 के लेवल से
150 के लेवल तक पहुंचना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सीधे 130 के अराउंड का मान के चलो, आप अक्टूबर की स्टार्टिंग में 130 के अराउंड का अशोक लेलैंड का आपने ले लिया कॉल ऑप्शन, तो इसको देखिए ये कहाँ पहुंचा, देखिए 130 का ही मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन की बात करूँ तो ये देखिए क्या जबरदस्त रैली, यहाँ पे सीधे 10 रुपए से 20 रुपए के अराउंड तक ये भी पहुंच गया। बाकी सब छोड़िए, अभी मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखाऊंगा तो उसको तो आप तीनों देखिए, अगर आप ओवरऑल देखोगे कि तीनों के तीनों स्टॉक्स ने बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देखिए, ब्रेकआउट, और ये तो और भी सिचुएशन इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात करी थी कि ये ब्रेकआउट के पास जब जाएगा तो कंसोलिडेशन यहाँ पे देगा, बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस इसने फॉलो किया। और मान लो अक्टूबर स्टार्टिंग में आपने इसका 800 का कॉल ऑप्शन लिया होता तो कहाँ ये जाता। देखिए ये सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि ऐसा किया होता तो कैसा होता, ये देखिए। लेकिन अगर आप देखोगे समझोगे, जब आपको मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता है उसके बाद आप जाते हो तो देखिए 20 रुपए से सीधे 170 तक का सफर तय किया, इवन अक्टूबर की स्टार्टिंग में 50 रुपए से 170 तक। अब जरा सोचिए ऑप्शंस में किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हो चीजों को। लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एनालिसिस। एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो आपका एक सटीक आइडिया होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 23 सितंबर का वीडियो जो क्रिएट किया उसके बाद देखिए जो पुल बैक आया जो कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, न केवल टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए बल्कि निफ्टी ऑटो सेगमेंट के लिए। अब देखिए बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो अभी बचे होंगे मूवमेंट के लिए। अगर आप देखोगे ये बड़ा मूव जो ब्रेकआउट का जनरेट हुआ ये इन्होंने नहीं, ये बॉश ने पहले ही कर दिया था और उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। देखिए अब मैं बॉश के प्राइस, बॉश के शेयर को आपको दिखाता हूँ। देखिए ये भी ऑटो सेगमेंट का एक बड़ा प्लेयर है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट पहले यहीं आ चुका था देखिए। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि 23 वाला वीडियो जरूर देखें और अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्मार्ट मनी। तो आपको ये न्यूज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन चीज़ों को आप पहले ही समझ पाओगे जिस तरीके से हम 23 सितंबर के लिए आपको वीडियो लेके आए थे आपके लिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, रिस्क मैनेज करते रहिए और लोगों को अवेयर और एजुकेट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।